नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। पिछले 3-4 दिन से जब से बैंगलोर में इंसिडेंट हुआ है, 11 लोग जो मरे थे, स्टैम्पेड हुआ था जब बैंगलोर टीम ने, आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन कर रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह की डेवलपमेंट्स अब हो रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आई है 3-4 दिन से, वो है कि विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए। ट्विटर पर आप जाएंगे, 3-4 दिन से ये ट्रेंड कर रहा है कि विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए। क्यों विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए? लोग ये मानते हैं कि कोहली की वजह से जो है ये स्टैम्पेड हुआ। क्या ऐसा है? शायद ऐसा नहीं है। क्या विराट कोहली इस स्टैम्पेड के लिए जिम्मेदार है? नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्यों मान रहे हैं, लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं कि विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए? सबसे बड़ी बात है कि लोग विराट कोहली को जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं। क्या सच में विराट कोहली इसके लिए जिम्मेदार है? हम सभी जानते हैं कि इसे लेकर कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। आरसीबी के कुछ ऑफिशियल है, उनको भी अरेस्ट किया गया है। बाकी इसको लेकर कदम भी उठाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी सवाल यही है कि जिस स्टेडियम में सिर्फ 35,000 लोग बैठ सकते हैं या सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें 2.5 लाख 3 लाख लोग कैसे चलेंगे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। खिलाड़ी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप कहेंगे, खिलाड़ी तो अपना काम कर रहा है, खिलाड़ी को बताया गया कि भाई आप स्टेडियम के अंदर आइए, सेलिब्रेशन हो रहा है, वो सेलिब्रेशन कर रहा है। लेकिन इतने लोग वहां पर कैसे पहुंचे? जिसके पास टिकट नहीं था वो स्टेडियम के अंदर क्यों गए देखने के लिए? इसके पीछे यही सबसे बड़ा वजह है कि क्रिकेट को हम इतना प्यार करते हैं और क्रिकेटरों को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा, आज नहीं, शुरू से आप देखते आइए। जब पुराने खिलाड़ी हुआ करते थे, एक ज़माने में सुनील गावस्कर को लोग जो है किस तरह पसंद करते थे, पूजा करते थे। जब वो 10,000 रन बनाए थे, किस तरह उनकी तारीफ हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद इसके बाद कोई 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में नहीं बना पाया। लेकिन काफ़ी लोगों ने बनाया। धीरे धीरे जब क्रिकेट बढ़ता जाते हैं, नए नए खिलाड़ी आते हैं, तो नया नया प्रदर्शन भी होता है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, वो किस तरह शानदार रिकॉर्ड कायम किए हैं। उनको भी लोग जो है भगवान की तरफ पूछते हैं। आज भी कहते हैं सचिन जो है वो गॉड है। क्रिकेटर कभी गॉड नहीं होता है, वो एक खिलाड़ी है। और इसी तरह लोग विराट कोहली को भी आज पूछ रहे हैं। यंग जनरेशन को देखिए, कोहली को देखने के लिए कैसे तरस जाते हैं। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गए होंगे बैंगलोर में, वो कोहली को देखने के लिए गए होंगे। और कोहली जिस ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे या सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि लोग कोहली को जो है अब क्रिकेट का जो है भगवान मानते हैं। उनको लगता है कि क्रिकेट में कोहली सब कुछ है। ऐसा नहीं है और लोगों की सोच ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद क्या इतनी बड़ी सेलिब्रेशन की ज़रूरत थी? ये एक टूर्नामेंट है, ये आईपीएल है। ये कोई भारत ने वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आया था कि आपको इस तरह की सेलिब्रेशन करना चाहिए था। क्योंकि सेलिब्रेशन होता रहता है, हमने देखे हैं पुराने ज़माने में भी सेलिब्रेशन हुआ है। जब भारतीय टीम पहली बार वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ के मैदान पर सीरीज जीती थी, तो काफ़ी शानदार तरीके से सेलिब्रेशन हुआ था। रोड शो हुआ था। लोग रास्ते में 5-6 किलोमीटर तक खड़े हुए थे खिलाड़ियों को देखने के लिए। वो एक अलग बात है। जब वर्ल्ड कप भारत ने 1983 में जीती थी, उसका भी सेलिब्रेशन हुआ था। जब भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीती, उसका भी सेलिब्रेशन हुआ था। लेकिन वो बड़ी कप थी, इंटरनेशनल कप थी, वर्ल्ड कप थी। जब भारत जीत के आई तब लोगों ने सेलिब्रेशन किया, तब खिलाड़ियों ने सड़क पर उतरे, रोड शो हुआ। लेकिन ये एक आईपीएल मैच है, ये एक आईपीएल है, ये टूर्नामेंट है। ये कोई बड़ी टूर्नामेंट नहीं है कि आपको इस तरह सेलिब्रेशन करना चाहिए था। ठीक है, आपने 18 सालों के बाद आपने ट्रॉफी जीता है। विराट कोहली ने बहुत कुछ दिया है टीम को। 18 साल तक किसी टीम के साथ टिकना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कोहली की जो इमोशन है मैदान के अंदर, उससे देखकर कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कितने वो खेल के साथ जुड़े हुए हैं, भावुक से जुड़े हुए। लोगों की जो सेलिब्रेशन था उससे देखकर डर रहा था। क्या आप जानते हैं, बैंगलोर टीम का जो कप्तान है वो रजत पाटीदार है। लेकिन पाटीदार की जितना चर्चा नहीं हुई, उससे ज़्यादा कोहली की हुई, क्योंकि लोग कोहली को पसंद करते हैं। तो यही डर है कि जब आप किसी भी खिलाड़ी को इस तरह प्यार करते हैं, इस तरह पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही लगता है आगे जाकर इसका कोई गलत नतीजा भी निकल सकता है। और यही चीज़ जो है बैंगलोर में हुआ। कोहली को देखने के लिए या खिलाड़ी को देखने के लिए जिस ढंग से लोगों ने वहाँ पर गए, 2.5 लाख लोग, जहाँ पर सिर्फ 35,000 का कैपेसिटी है, वहाँ 2.5 लाख लोग पहुँच जाते हैं।
तो ये कितनी बड़ी बात है। किसने नहीं रोका इसको, क्यों नहीं रोका? क्या क्राउड को कंट्रोल करना नामुमकिन था, मुश्किल था? अगर मुश्किल था तो फिर ये तुरंत उस फंक्शन को वहाँ पर बंद कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये चालू रहा। तो यही सवाल है कि जो खिलाड़ी है वो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। खिलाड़ी को इतना बड़ा जो बनाया गया है वो लोग बनाते हैं, ये दर्शक है वही बनाते हैं। क्रिकेट को लेकर लोगों की जो प्रेम है, देखिए आप, हमने देखा है आईपीएल देखने के लिए लोग कोई मॉल के अंदर खड़े होकर मोबाइल में देख रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, पीछे बाइक में बैठ कर आईपीएल देख रहा है। भाई इतने प्यार तो किसी खेल के प्रति नहीं होना चाहिए। आपके देश के अंदर हॉकी भी खेला जाता है। हॉकी तो हमारी जो है सबसे पुरानी खेल है, यहीं पर हॉकी जो है जिसका जन्म हुआ है, लेकिन उसे लेकर लोग तो सीरियस नहीं होते हैं। फिर क्रिकेट को लेकर इतना सीरियस क्यों होते हैं? तो इसीलिए ये दर्शकों की कहीं ना कहीं गलती है। आप किसी भी खिलाड़ी को इतना ऊपर तक पहुंचा मत दीजिए कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए, फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर ना पाए। ऑस्ट्रेलिया टीम में वर्ल्ड कप जीती है, सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की सेलिब्रेशन कभी आपने देखा है? आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत के, और इस बार लास्ट टाइम जब गई थी तो उसके खिलाड़ी किस तरह कप को पकड़ के लेके जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जनरल कप को पकड़े हैं। उस देश में इतना शानदार तरीके से सेलिब्रेशन नहीं होता है। मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, बाकी छोटे मोटे टूर्नामेंट वहाँ तो होते हैं। बिग बैश लीग वहाँ पर भी खेला जाता है। जिस तरह भारत में आईपीएल होता है, वहाँ पर बिग बैश लीग भी होता है, लेकिन जो टीम जीतता है वो तो इस तरह सेलिब्रेशन नहीं करता है। फिर हमारे देश में क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो वो दर्शक है, वो लोग हैं, वो क्रिकेट प्रेमी हैं। क्रिकेट प्रेमी जिस ढंग से क्रिकेट को प्यार करते हैं, खिलाड़ी को प्यार करते हैं, उसी को देखते हुए ये सेलिब्रेशन किया जाता है। अगर आप क्रिकेट को इतना प्यार नहीं करते, खिलाड़ियों को इस तरह अपने सर पर नहीं बैठाए होते, तो इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं होता। तो इसीलिए सबको समझना चाहिए। आपसे विराट कोहली को अरेस्ट करने के लिए क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्यों विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए? इसीलिए कि उन्होंने ट्वीट नहीं किया, उन्होंने अपने जो है मैच सेलिब्रेशन के बाद जो है वो देश छोड़ के कहीं बाहर गए हुए हैं। उनका प्लानिंग होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में वो प्लानिंग किए होंगे कि भैया हमको बाहर जाना है। जब भी कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो आप उसको हीरो बना देते, तुरंत आप उसको कहते कि वाह क्या शानदार खेला है, क्या शानदार खिलाड़ी है। फिर 2-3 दिन के बाद आप उसको विलेन बना देते, आप कहते हैं कि नहीं इसको जो तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। तो ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, ये बदलना चाहिए। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक जो है हम इसी तरह इंसिडेंट देखते रहेंगे, इसी तरह खिलाड़ियों को हम पूजा करते रहेंगे, इसी तरह हम उसको सर पर बैठाएंगे। फिर इसके बाद जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसको गाली देंगे। तो इसीलिए जो दर्शक है उनको भी समझना चाहिए, क्रिकेट प्रेमियों को भी समझना चाहिए। अगर आपके पास जाने के लिए इनविटेशन नहीं था, टिकट नहीं था, फिर आप क्यों जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे? तो ये सब सवाल है। इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता, क्योंकि जब कुछ हो जाता है तो लोग क्या करते हैं ना, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, भाई ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ये सही बात नहीं है। क्रिकेट ठीक है, आप क्रिकेट से प्यार कर रहे हैं, ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी को लेकर आप राजनीति करें, एक खिलाड़ी को आप हीरो बनाए, फिर इसके बाद उसको आप तुरंत विलेन बना दे। तो ये आपके निर्णय के ऊपर नहीं चलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।